गुड इवनिंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंड में बोला था कि इंडिया में जो आप सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू करते हो, जनरली जो हमें पढ़ाना शुरू किया जाता है, दैट इज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, और दूसरी चीज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज होता था वो कौन सा यूज होता था, उसका कंपैरिजन दूसरे स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है, इंडस स्क्रिप्ट। तो इंडस को पहले आप मैप पर देखो कि किस रीजन के बारे में आपसे बात हो रही है। तो नीचे हमने एक छोटा सा इंडिया का मैप बना रखा है, तो इसको ध्यान से नोट देखेंगे आप। तो इस मैप को ध्यान से देखिए। तो ये जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया वाला का जो यहाँ वाला जो रीजन है, इस रीजन को बेसिकली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन से नाम से जानते हैं, इंडस वैली साइट्स या फिर हड़प्पन साइट्स। ठीक है। तो ये हड़प्पन साइट्स पर किस तरीके की राइटिंग और स्क्रिप्ट्स यूज हुआ करती थी उसके बारे में ये लेक्चर है। ठीक है। तो अगर आप देखिए कि उस समय मेनली दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे जिस पर इंस्क्रिप्शंस वगैरह क्या थे, बने हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सील्स हुआ करता था और कुछ इंस्क्रिप्शंस पॉटरी पर बने हुए थे। तो पॉटरी और सील्स के अगर आप इंस्क्रिप्शंस देखो तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। कैन यू सी दिस? एनिमल का सिंबल इनग्रेव्ड है, ठीक है, और कुछ यहाँ पर पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक। उस तरह पॉटरी में देखो, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है। तो पॉटरी और सील्स पर कुछ पिक्चर्स बने हुए रहते थे। तो चूंकि ये पिक्चर्स बने हुए रहते थे, इसीलिए इनके स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोला जाता है, पिक्टोग्राफिक। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ पिक्चर्स हुआ करते थे। ठीक है ना। अब ये पिक्चर्स, ठीक है, ये पिक्चर्स दिख तो रहा होगा आपको, ये फिश की तरह है ना। तो ये पिक्चर्स क्या सिंबलाइज करते हैं, किस ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज करते हैं, या किसी आइडिया को सिंबलाइज करते हैं, या किसी साउंड को सिंबलाइज करते हैं, ऐसा हमें नहीं पता है। ठीक है। तो जब आप किसी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते हो, जब उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हो, उसके बारे में पता नहीं कर सकते हो कि इस सिंबल का मतलब क्या है, तब हम स्क्रिप्ट को बोलते हैं कि वो स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हुआ है, नॉट डेसिफर्ड। तो एक वर्ड आएगा आपके पास, डेसिफर्ड एंड नॉन डेसिफर्ड। तो डेसिफर्ड का मतलब हमें पता है कि ये सिंबल किसके लिए यूज होगा, हमें पता है कि ये सिंबल किसके लिए यूज होगा। नॉट डेसिफर्ड का मतलब हमें पता है कि ये सिंबल किसके लिए यूज, आप इस सिंबल के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा कि ये किसके लिए यूज होगा या किसके लिए यूज नहीं होगा। नॉट डेसिफर्ड। तो बोला यह जाता है इंडस स्क्रिप्ट जो है, सिंधु सरस्वती लिपि जो है, वो इज नॉट येट डेसिफर्ड। ठीक है। अभी तक हमने इसको, इसका मीनिंग क्या होगा, ये इसके मतलब क्या होगा, ये हमें नहीं पता है। तो याद रखिएगा, इंडस स्क्रिप्ट इज स्टिल नॉट डेसिफर्ड। ठीक है। नाउ इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए कि क्यों नहीं डेसिफर हुआ। ठीक है। तो क्यों नहीं डेसिफर हुआ है? तो बुक क्या बोलता है, इट इज वेरी शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद कोई लॉन्गर टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है जिससे कि एक टेक्स्ट का मीनिंग दूसरे से कंपेयर किया जा सके और बताया यह जा सके कि मतलब क्या है दोनों टेक्स्ट का। ठीक है। और साथ ही साथ हमें हड़प्पन्स का क्या लैंग्वेज था उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस स्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन में फाउंड आउट होता है, प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत राजस्थान में, थोड़ा बहुत गुजरात में। तो इस वाले रीजन को हम क्या बुलाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फॉर एग्जांपल हड़प्पन साइट्स, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। धोलावीरा इज इन गुजरात। तो स्क्रिप्ट के बारे में आई होप ये जो चीज अभी आपको बताई गई ये आपको क्लियर होगा कि इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाया है। तो ये ध्यान रखिएगा
क्यों नहीं हो पाया है, 3 रीजंस वहां पर दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जो आपको बुक में पढ़ाई गई है वो ये पढ़ाई गई है कि इंडस वैली जिस समय सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा था, जिस समय लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे थे, उस समय ही साइमल्टेनियसली दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट में भी सिविलाइजेशन ग्रो हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेजेंट डे इराक है ना, वेस्ट एशिया में प्रेजेंट डे इराक, ईरान, इराक आपने सुना होगा, अभी काफी सारा न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट डे जो इराक है, वहां पर सिविलाइजेशन ग्रो हो रहा था जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में था। तो उनके सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया बोला जाता है। उसी के अराउंड 3200 BC। और उनका जो स्क्रिप्ट होता है उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और वहां के जो लोग थे उनको क्या बोला जाता है, सुमेरियंस। याद रखना है, बुक में दिया हुआ है। स्क्रिप्ट कैसा था, इस तरीके का, इस तरीके का स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उस समय इजिप्ट में भी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अलोंग द नाइल रिवर्स। ठीक है, और उनके भी स्क्रिप्ट, ठीक, उनकी भी स्क्रिप्ट अगर आप देखो तो पिक्चर्स के फॉर्म में थे। ठीक है, हीरोग्लिफिक साइंस हम उनको बोलते हैं। तो उनका भी सिविलाइजेशन उसी समय ग्रो कर रहा था। मजेदार बात यह है कि इन दोनों को डेसिफर कर लिया गया है, मतलब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, ये स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ो तो इसको आप डेसिफर नहीं कर सकते हो कि इन सब चीज का मीनिंग क्या है। ठीक है? तो दिस इज डेसिफर्ड, दिस इज डेसिफर्ड, दिस इज नॉट डेसिफर्ड। आई होप डेसिफर्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, कोई डाउट वगैरह आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट का नाम याद रखिएगा, मेसोपोटामिया, सुमेरियंस, इजिप्ट, एरिया याद रखिएगा, रीजन याद रखिएगा। ठीक है, और स्क्रिप्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, हीरोग्राफिक एंड मेसोपोटामियन या क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में इतना चर्चा करने के बाद आपका किताब आपसे एक सवाल पूछा है। जब आप किताब को पलटेंगे तो आपको यह सवाल मिलेगा। ठीक है, ये पिक्चर मिलेगा और साथ में उसके नीचे लिखा हुआ सवाल मिलेगा कि why the Harappan script has not yet been deciphered। तो वहां हमने 3 पॉइंट्स देखा था, 2 पॉइंट और ऐड कर देंगे हम वहां पर। जैसा कि पहले भी बोला गया, इट्स वेरी शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ हरप्पन इज अननोन, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं है, वो एक रीजन है, और साथ ही साथ देर इज नो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद कुछ सील्स ऐसे हैं, कुछ पॉटरीज ऐसे हैं जो कि डैमेज हो गई हैं, जिसको पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, और सिंबल जो है, ये सारे जो सिंबल्स थे, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वर्ड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई आइडियाज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता। सो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड टिल ईयर 1 2 3 4 एंड 5। पॉज करिएगा, जो ऊपर पर बोल्ड में लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा कि व्हाई इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड। ये क्वेश्चन है आपके बुक में, तो आपके बुक में बगल में पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा ना। इसी बुक में, इसी क्वेश्चन के नीचे ये लिखा गया है कि चलो ठीक है, हमें इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है कि किस तरीके से हम हरप्पन स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, आप हमें यह बताइए कि क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि हम इसको पढ़ना लिखना सीख जाए। व्हाट एफर्ट्स हैज बीन डन टू रीड दिस हरप्पन स्क्रिप्ट। तो बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, जैसे आज के कल में, आज के डेट में एआई वगैरह आ गया है, तो एआई का यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स क्या करते हैं कि इस स्क्रिप्ट को पुराने स्क्रिप्ट से, जैसे द्रविडियन हो गया, इंडो आर्यन हो गया, या दूसरी थ्योरीज की स्क्रिप्ट हो गई, उनसे कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और क्या किया जा रहा है इनको डेसिफर करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवरी की जा रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये स्क्रिप्ट को क्या कर लिया जाए, डिस्कवर कर लिया जाए। होप ऑफ फाइंडिंग सम टेक्स्ट रिलेटेड टू दिस स्क्रिप्ट। उसके अलावा ये जो पॉटरीज वगैरह जो डिस्कवर हुई हैं हरप्पन साइट से, उनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जितने भी सिंबल्स हैं उन सभी को कलेक्ट किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, ड्रॉ किया जा रहा है, रीड्रॉ किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है कि अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हमें कुछ बताइए। तो ये 5 चीजें हुई हैं, ये 5 एफर्ट्स डाले गए हैं ताकि इस स्क्रिप्ट को क्या किया जा सके, डेसिफर किया जा सके। तो अगेन 2 3 मिनट के लिए इसको पॉज करिएगा, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये बुक में नहीं है। ठीक है, बुक में भी सवाल है कि हरप्पन स्क्रिप्ट
क्यों नहीं डेसिफर हुआ है, और हरप्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना हो आपको? यहां तक कुछ पूछना हो? तो स्क्रिप्ट के बारे में, इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में इतनी काफी चर्चा काफी है। इसके आगे की चर्चा फिर अगली क्लास में की जाएगी।